क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 21 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर BN राव, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए BN राव, ऑप्शन बी JB कृपलानी, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी KM मुंशी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1949, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। तो संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को 26 नवंबर 1949 को लागू किया। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 अगस्त 1950, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, भारत कब गणतंत्र बना? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1449, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1952। तो भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी संशोधन प्रक्रिया। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1950। तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय नागरिक को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? ऑप्शन ए
44वें, ऑप्शन बी 46वें, ऑप्शन सी 42वें, ऑप्शन डी 52वें। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी संसद। तो मूल अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21A, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो इसमें अनुच्छेद 21A सही है। क्वेश्चन नंबर 14, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी राज्य की नीति के निदेशक तत्व, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य की नीति निर्देशक तत्व में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह ऑप्शन ए समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, ऑप्शन बी पर्यावरण की रक्षा करे, ऑप्शन सी ग्राम पंचायतों का संगठन करे, ऑप्शन डी लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करे। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी चीन। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा रूस के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तो संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? ऑप्शन ए कर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी कृपलानी समिति, ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन डी देवराज अर्थ समिति। तो संविधान में मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। तो भारतीय संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है? ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है। ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 22 राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। ऑप्शन ए अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी एकल संक्रमणीय, ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष मतदान, ऑप्शन डी ये सभी। तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय तथा अप्रत्यक्ष मतदान ये सभी अपनाई जाती हैं, सभी विधियां। अब क्वेश्चन नंबर 23 निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन ए वी गिरी, ऑप्शन बी नीलम संजीवा रेड्डी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी APJ अब्दुल कलाम। तो निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी हैं। क्वेश्चन नंबर 24 राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी संसद के किसी सदन द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी थल सेनाध्यक्ष, ऑप्शन डी रक्षा मंत्री। तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 26 भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी इन सभी में। तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 27 उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। ऑप्शन ए सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन बी सिर्फ लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन सी राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन डी राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य शामिल हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 2। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 31 यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 9 माह,
ऑप्शन डी 19 वर्ष। तो इसमें ऑप्शन बी 6 वर्ष के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 32, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी राज्यसभा। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 33, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है? ऑप्शन ए 542, ऑप्शन बी 545, ऑप्शन सी 550, ऑप्शन डी 552। तो लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 34, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है? ऑप्शन ए 238, ऑप्शन बी 245, ऑप्शन सी 250, ऑप्शन डी 262। तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है। क्वेश्चन नंबर 35, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राज्यसभा की समिति। तो किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। क्वेश्चन नंबर 36, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी केंद्रीय विधि मंत्री, ऑप्शन सी महान्यायवादी, ऑप्शन डी महाधिवक्ता। तो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। क्वेश्चन नंबर 37, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? ऑप्शन ए उपराज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक चलाता है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 39, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। क्वेश्चन नंबर 40, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः है? ऑप्शन ए 12 व 2, ऑप्शन बी 2 व 12,
ऑप्शन सी 7 व 5, ऑप्शन डी 5 व 7। तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः 2 और 12 है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 5 माह, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी कोई निश्चित सीमा नहीं। तो लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर होना चाहिए, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 525, ऑप्शन सी 552, ऑप्शन डी 475। तो संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो वर्तमान में भारत में कुल 7 राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए विधानसभा, ऑप्शन बी विधान परिषद, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ऑप्शन ए।